हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे आपका यूलर इक्वेशन का और हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे हम लोग यूलर इक्वेशन से ड्राइव किए थे। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो आपके एसवीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उस चीजों को देखेंगे। और हमने वहां पे बताया था कि आपको जो एजम्पशन यूज किया गया उसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो हमने वहां पे कुछ एजम्पशंस लिया था कि आपका फ्लूइड जो होता है नॉन विस्कस होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, एसटीडी फ्लो होना चाहिए, है ना। जबकि प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि इन प्रैक्टिकल यदि हम लोग बात करें, प्रैक्टिकल यदि एस्पेक्ट से देखें तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी आपकी जीरो होती है, ठीक है ना। आइडियल का मतलब होता है आप उसको एज ए इमेजिनरी फ्लूइड कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना। यदि मान लो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग रियल फ्लूइड के लिए लगाएं तो क्या उसका इक्वेशन होगा, उस चीज को देखते हैं। तो बस बच्चों को कुछ नहीं करना है। यदि हम लोग बात करें बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, है ना, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, तो आपके पास जो इक्वेशन था वो क्या था आपका P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इक्वल टू ये होता था आपका P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस आपका Z2 प्लस आपका क्या था V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। क्लियर है ना बच्चों, ये आपका इक्वेशन था फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। यदि हम लोग रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जोड़ देते हैं HL। HL क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी या हेड लॉस, है ना। क्योंकि मान लो यदि फ्लूइड का आपका फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस है आपका वहां पे कुछ ना कुछ हेड लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस HL। क्लियर है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, जहां पे आपका HL क्या होता है, HL जो है वो आपका है एनर्जी लॉस, है ना, एनर्जी लॉस या इसको बोला गया हेड लॉस। क्या बोला गया बच्चों, हेड लॉस, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपके एसवीटी में भी आता है, इसी तरह का आपको फिगर दे देगा या नहीं भी आपको तो एक स्टेटमेंट लिख करके दे देगा और आपके उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए और आपको जो पूछा जा रहा है वो कैलकुलेट। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। देखिए हम लोग कैसे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर शोज एन इनकम्प्रेसिबल एंड इन वन डायमेंशनल रियल फ्लूइड इन अ पाइप, है ना। किसी पाइप के थ्रू आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वाटर को हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं, देखो इसके थ्रू आपका वाटर फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग, है ना। फर्स्ट आपको निकालना वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट, इट मींस आपका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना। हमने डिस्चार्ज आपको बताया था, ठीक है ना, और वो किस में आपको बताना, लीटर पर सेकेंड में। क्लियर। दूसरा वेलोसिटीज एट सेक्शन 1 एंड 2, ये आपका सेक्शन 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है। तो वेलोसिटीज निकालना, मान लेते हैं यहाँ जो वेलोसिटीज है वो आपका क्या है V1 और यहाँ जो आपका वेलोसिटी जो निकल रहा है, अब किधर से क्या जाएगा वो हमको कैलकुलेशन में बच्चों पता है। अभी मान लेते हैं कि वो आपका इधर से 1 से 2 जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका V2, क्लियर है ना। वो 1 से 2 जाएगा या 2 से 1 जाएगा, वो कैलकुलेशन में जरूर आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एट सेक्शन 2 आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना V2 और एट सेक्शन 1 आपका वेलोसिटी क्या है V1 है। क्लियर है। दूसरा आपको निकालना एनर्जी एट सेक्शन 1, टोटल एनर्जी का सम यहाँ पे कितना होगा, टोटल एनर्जी का सम यहाँ पे क्या होगा, ये निकालना है। तीसरा आपको बच्चों बताना कि डायरेक्शन ऑफ द, देखो पूछ दिया कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड फ्लो किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा। क्लियर है ना। पांचवा आपको बच्चों पूछा गया लॉस ऑफ हेड इन मीटर ऑफ वाटर एंड सेंटीमीटर ऑफ HG, कितना हेड लॉस होगा वो आपको बताना है आपका वाटर कॉलम के रूप में, मीटर ऑफ वाटर एंड सेंटीमीटर ऑफ HG के रूप में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपका फिगर में दिया हुआ है ना। देखिए ये डेटम हेड है, इस डेटम हेड से जो आपका फर्स्ट सेक्शन का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना 25 मीटर और सेकेंड सेक्शन का कितना है 15 मीटर।
यहाँ पे जो आपका गेज प्रेशर आ रहा है 120 किलो पास्कल, और यहाँ पे जो गेज प्रेशर दिया हुआ 180 किलो पास्कल। क्लियर है ना बच्चों। और इसमें जो मास फ्लो रेट 10 kg पर सेकेंड, यूनिट से आपको देखना है कि जो मास फ्लो रेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 kg पर सेकेंड, है ना। चलिए चलो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा हुआ है ना। तो देखिए सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए P1, है ना। P1 कितना दिया 120, यानी 120 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा पास्कल, ठीक है। P2 आपका कितना दिया हुआ 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल। क्लियर है बच्चों। अब देखो आपका जो डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर यानी D1 ये कितना दिया हुआ है 100 mm, 100 mm को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। D2 यानी कितना दिया हुआ 200 mm। क्लियर है ना, ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। डायमीटर निकल गया, डायमीटर आपको दिया हुआ। और देखो प्यारे बच्चों आपका क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे Z1 कितना दिया हुआ डेटम हेड से, यानी ये दिया हुआ 25 मीटर, और आपका Z2 कितना दिया हुआ 15 मीटर। क्लियर है ना। और कुछ इंफॉर्मेशन है आपका, देखिए मास फ्लो रेट, है ना, m डॉट मास फ्लो रेट हमने आपको बताया था, मास फ्लो रेट है ना kg पर सेकेंड, है ना, ये आपका दिया हुआ 10 kg पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। अब आपको क्या क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है ना, तो डेंसिटी तो वाटर का आपको पता ही है, डेंसिटी आपका जो वाटर का डेंसिटी आपका रो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, ये तो अंडरस्टूड है। इतना सारा डेटा आपको दिया हुआ है। अब बच्चों जो पूछ रहा है वो हम लोग निकालते चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा कि आप बताइए वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट इन लीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। तो आप क्या जानते हो, है ना, वी नो दैट मास फ्लो रेट यदि आपको याद होगा तो क्या हो जाएगा रो क्यू होता है ना। अब बच्चों यहां से हमको क्यू निकालना है, मास फ्लो रेट दिया हुआ 10, डेंसिटी होता है 1000 मल्टीप्लाई क्यू। यदि हम लोग यहाँ से क्यू निकाले तो देखो आपका क्यू बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000। ये किस में आएगा, यदि आप ये हम सारे एसआई यूनिट में रख रहे हैं, यानी क्यू आपका ये किस में आएगा बच्चों, मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी यहां से आप देखिए यदि हम लोग क्यू की बात करें तो क्यू आपका हो जाएगा 1/100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। लेकिन आपको आंसर देना है लीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों हमने कन्वर्जन बताया था 1 मीटर क्यूब, है ना, या 1 लीटर। ऐसे देखो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ना। तो यदि उल्टा सोचो कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1000 लीटर, है ना। तो इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 1/100 गुना 1000, है ना, 1000 ये क्या निकल जाएगा आपका लीटर पर सेकेंड, है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यहां से आपका हो जाएगा क्यू बराबर ये चला जाएगा 10 लीटर पर सेकेंड। एक आंसर बच्चों आपका आ गया कि आपका जो डिस्चार्ज होगा यानी जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो कितना होगा 10 लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, जस्ट देखो फार्मूला कोडिंग है। चलिए एक आंसर। अब दूसरा पूछ रहा है कि वेलोसिटीज एट सेक्शन 1 एंड 2। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, वेलोसिटीज एट सेक्शन 1 एंड 2। अब आपको 1 एंड 2 पे वेलोसिटीज यानी v1 और v2 का मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, है ना। चलिए हो गया ये। तो अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, एट सेक्शन 1 एंड 2। तो Q बराबर क्या होता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। हमको v1 v2 चाहिए,
एक बार आप इसको बराबर कर दो, एक बार आप इसको बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग बात करें Q बराबर A1 V1, तो यहाँ से देखिए Q, यहाँ पे जब भी बात करेंगे SI यूनिट रखेंगे, है ना, लीटर पर सेकेंड नहीं लिख देना। लीटर हमने आपको बताया था, कभी भी आप लीटर मत रखो, है ना, क्योंकि लीटर आपका SI यूनिट नहीं होता है। अभी हमने Q का जो वैल्यू निकाला था वो आया था 1/100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीटर आपका SI यूनिट नहीं होता है। यानी ये कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है ना? तो बच्चों यहाँ पे देखिए 0.01 इक्वल टू एरिया, एरिया क्या होगा, π/4 मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर, D1 कितना है 0.1, है ना, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V1। तो यहाँ से आपको क्या दे देगा V1, यहाँ से आपको मिल जाएगा V1। क्लियर है ना? कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा इक्वेशन अगेन हम लोग आप किसको बराबर करेंगे, Q बराबर A2 V2, इसको बराबर करेंगे। देखो तो आपका क्या हो जाएगा 0.01 इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई D2 का होल स्क्वायर, यानी कितना 0.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V2। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा V2, है ना, V2 निकाल लीजिएगा। यहाँ से आपका V1 आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा V2। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो V1 आता है 1.27 मीटर पर सेकेंड और आपका V2 जो आएगा वो आएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम वैल्यू लिख देते हैं। V1 आपका आ रहा है 1.27 मीटर पर सेकेंड और आपका V2 जो आ रहा है वो 0.32 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट करेंगे तो एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर, है ना, दूसरा का आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया एट सेक्शन 1 एंड 2, एट सेक्शन 1 एंड 2। अब तीसरा आपको पूछ रहा है कि आप टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। सेक्शन 1 एंड 2 पे आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना। तो बच्चों हमने बताया था कि किसी भी सेक्शन पे जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, P/ρg प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। मतलब आपका प्रेशर हेड, है ना, प्लस डेटम हेड प्लस क्या काइनेटिक हेड, ये तीनों आपका टोटल सम ऑफ एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे। क्लियर है ना? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। यदि एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं से कोई दिक्कत। आप एनर्जी एट सेक्शन 1, क्लियर है ना, मान लेते वो E1 है, तो क्या हो जाएगा आपका P1 डिवाइडेड बाय ρg प्लस क्या हो जाएगा Z1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों V1 स्क्वायर बाय 2g। सारी वैल्यू रख दो। P1 कितना है 120 मल्टीप्लाई 10⁻³ है ना, डिवाइडेड बाय रो यानी कितना 1000 गुना 9.81। जब तक आपका जी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तक आपको कितना लेना है 9.81। क्लियर है ना? प्लस देखिए Z1 क्या है आपका, ये 25 था, प्लस V1 कितना है आपका, V1 अभी निकला था 1.27 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.81। क्लियर है ना? तो बच्चों यदि इसको आप निकालोगे तो E1 का वैल्यू आपको आएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है चलो तो बच्चों इसका वैल्यू आपका आएगा 37.0 है ना, 37.08 है ना, ये मीटर ऑफ वाटर। क्लियर है ना? ये निकल जाएगा कहाँ पे, एनर्जी एट सेक्शन 1।
उसी तरह से आप क्या निकालोगे, एनर्जी एट सेक्शन, कहां पे, एनर्जी एट सेक्शन 2 E2, E2 कितना हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी प्लस क्या हो जाएगा आपका Z2 प्लस आपका V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, सारे वैल्यू को रखेंगे 180 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 9.81 प्लस Z2 यानी 15 प्लस V2 आपका 0.32 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81। इसको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है 33.005, है ना, 33.005। कितना आएगा ये बच्चों, ये आपका आ रहा है 33.005 मीटर ऑफ वाटर, है ना, मीटर ऑफ वाटर। तो एनर्जी एट 1 एंड एनर्जी एट 2, है ना, दोनों सेक्शन पे आपका एनर्जी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा। तो हमेशा बच्चों आप याद रखिए, वाटर या कोई भी आपका फ्लूइड हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी फ्लो करता है, तो मतलब वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो बताइए आपका हायर एनर्जी किस सेक्शन पे है, आपका E1 पे है, और लोअर एनर्जी कहाँ पे, E2 है। इट मीन्स आपका जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम सेक्शन 1 से 2। तो चौथा जो भी पॉइंट होगा वो आप लिख लीजिएगा, ये आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो भी था लिखना, सिंस चूंकि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है, इसीलिए वाटर फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। क्लियर है ना, एक आंसर आपका ही हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लॉस बताइए, है ना, हेड लॉस कितना होगा, है ना। तो हेड लॉस बच्चे क्या होता है, चलिए इसको आपने नोट किया। देखो यहाँ पे, अब यदि हम लोग बात करें हेड लॉस की, तो हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस मतलब एनर्जी एट सेक्शन 1, है ना, और एनर्जी एट सेक्शन 2, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, हेड लॉस होगा, है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, हेड लॉस होगा, है ना, हेड लॉस होगा। यानी हम लोग बात करें तो जो हेड लॉस होगा, लास्ट पॉइंट जो भी होगा 5th नंबर, यदि हम लोग यहाँ पे हेड लॉस की बात करें तो बच्चों आपका हेड लॉस जो HL हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, है ना, दोनों का डिफरेंस, है ना, दोनों का डिफरेंस आपका यही क्या कहलाएगा, हेड लॉस। तो आपका देखिए दोनों का डिफरेंस बच्चों आपका क्या हो जाएगा, E1 है 37.08 माइनस 33.005, है ना, ये डिफरेंस हो जाएगा मीटर ऑफ वाटर में। क्लियर है ना। इसको जब आप निकालेंगे तो HL का वैल्यू डिफरेंस निकाल लो, ये आपका आएगा 4.0795, है ना, 4.0795 मीटर ऑफ वाटर। क्लियर है ना बच्चों, ये हेड लॉस निकल गया आपका वाटर कॉलम के टर्म में, वाटर कॉलम के टर्म में। क्लियर है ना। लेकिन एक और पूछ रहा है, आप ये हेड लॉस बताइए सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों हमने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, बच्चों हमने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, फर्स्ट यूनिट आप याद कीजिए, है ना। फर्स्ट यूनिट आपको यदि याद होगा तो प्रेशर आपका क्या होता है, ρgh होता है ना, तो ρgh होता है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो बताइए आपका इस वाटर कॉलम हेड के कारण, इस वाटर कॉलम हेड के कारण प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हेड लॉस वाटर कॉलम। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मरकरी कॉलम में, इंटू जी इंटू हेड लॉस ड्यू टू, क्लियर है ना, HG। और ये क्या हो जाएगा आपका वाटर, वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा
9.81 मल्टीप्लाई 4.0795 इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई, है ना, ये Hg। क्लियर है ना? इसको कर लेंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका HL Hg के टर्म में आपका कितना आ जाएगा 1000, है ना, मल्टीप्लाई 4.0795 अपॉन कितना हो जाएगा देखो 13,600, है ना, ये मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपका आता है, ये वैल्यू कितना आएगा 0.3। कितना आ जाएगा बच्चों? इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ये 0.3 मीटर ऑफ Hg, लेकिन आपको आंसर देना सेंटीमीटर में, 100 से गुना करेंगे यानी 30 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है ना? तो जितने तरह का पॉसिबिलिटीज है, आपसे जितने तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सारा चीज हमने इसमें डिस्कस किया बच्चों। क्लियर है ना? तो कभी भी आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से, आपका सेकंड यूनिट में भी हमने उसको कंटिन्यू किया था। तो यदि आपका ये जो निकला, ये आपका हेड लॉस इन वाटर निकला, ये वाला, हम इसको कन्वर्ट कर देना किसमें, Hg में। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा के हॉरिजेंटल पाइप कैरिंग वाटर टेपर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डायमीटर एट सेक्शन A टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर एट सेक्शन B इन अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, है ना। द प्रेशर एट A इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिस्चार्ज इज 600 लीटर पर मिनट, डिस्चार्ज कितना दिया हुआ 600 लीटर पर मिनट। कैलकुलेट द प्रेशर एट B इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लॉस ऑफ हेड फ्रॉम A टू B इज 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, आपका कह रहा है कि एक टेपर पाइप है जो आपका हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल टेपर पाइप है जिसका एक सेक्शन पे डायमीटर 20 है और दूसरे सेक्शन पे कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और उसका लेंथ कितना दिया हुआ बच्चों, आपका 2 मीटर दिया हुआ है। उसके थ्रू आपका वाटर का क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है। अब कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए प्रेशर एट B इन न्यूटन पर सेंटीमीटर, यदि आपका प्रेशर A पे दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब बच्चों हम लोग को यहाँ पे इफ द डिस्चार्ज इज 600 लीटर पर मिनट, डिस्चार्ज आपका दिया हुआ। क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग एक हॉरिजेंटल पाइप बना लेते हैं, है ना। कैसा बनाना, हॉरिजेंटल पाइप, वो भी आपका टेपर। मान लो आपका ये हॉरिजेंटल पाइप है, देख लो आपका ये हॉरिजेंटल, बन गया ये हॉरिजेंटल पाइप, टेपर है। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका इस सेक्शन पे, है ना, मान लेते हैं ये सेक्शन A है और ये सेक्शन आपका क्या है B है। सेक्शन A पे जो डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर यानी यहाँ पे यदि हम लोग डायमीटर की बात करें, D1 कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? और यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ D2 वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर यानी यदि P1 की बात करेंगे, P1 दिया हुआ आपका कितना 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर नहीं पता है, मतलब यदि हम लोग A के टर्म में बात करें यानी आपका P2 जो PV निकालना है, प्रेशर एट B, ठीक है ना, ये दिया हुआ। और बच्चों आपका Q जो दिया वो दिया हुआ 600 लीटर पर मिनट, है ना। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अभी हमने आपको कन्वर्जन बताया था। ये आपका फिगर, आपको P2 फाइंड आउट करना कि P2 का वैल्यू क्या होगा। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ द लॉस ऑफ हेड फ्रॉम A टू B, यानी आपका HL जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको सोल्यूशन हम लोग, ये इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन का है, अब हम लोग को निकालना है P2 का वैल्यू। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2014 में SBT किया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये 2014 में ये क्वेश्चन आया है आपका, है ना, और ये आया होगा आपका 4 या 6 नंबर में। ठीक है ना? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए।
चलो हम लोग आप कन्वर्ट करते हैं। क्यू दिया हुआ है आपका 600 लीटर पर मिनट, है ना। तो बच्चों यदि हम लोग इसको कन्वर्ट करें 600 मल्टीप्लाई, बताइए लीटर है, तभी हमने आपको बताया था कि 1 लीटर जो होता है वो 1 लीटर आपका होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻³ ये बन गया मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय कितना, मीटर को सेकेंड बनाएंगे तो कितना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना। ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है ना। इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, 6 यानी आपका 10। बच्चों ये हो जाएगा 10⁻² मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी आप कह सकते हो 0.01, है ना। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये निकल गया आपका क्यूब। क्लियर है ना। अब यदि हम लोग बात करें, है ना, अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका क्या है, डेटम लाइन है। ये क्या है आपका डेटम लाइन है। यहां से मान लेते हैं इसका ये क्या है, Z1, और ये मान लो यहाँ पे आपका क्या है, ZB। ऑब्वियस में ये दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि डेटम लाइन से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही, क्योंकि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है ना। तो ये यानी आपका ZA बराबर ZB, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना। अब बच्चों हमको यदि हम लोग सेक्शन 1 और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइज बर्नौलीज इक्वेशन, तो P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस आपका Z1 प्लस आपका V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस आपका Z2 प्लस आपका V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। क्लियर है ना। प्लस आपका क्या हो जाएगा HL, रियल फ्लूइड है, हेड लॉस दिया हुआ है। तो अब बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो हमको V1 और V2 चाहिए। तो V1 और V2 के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है Q बराबर कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू क्या, A2 V2। जस्ट अभी हम बताए थे, निकाल लीजिए। तो Q आपका कितना है, 0.01 इक्वल टू एरिया π/4 मल्टीप्लाई, यहाँ का देखो आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी 0. कितना हो जाएगा बच्चों आपका, बोलिए 0.2। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा V2। यहाँ से V1 V2 बराबर कर लो, यानी यहाँ से V1 निकालेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर, ये V1 देगा। और V2 निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको और इसको बराबर करो। क्लियर है ना। 4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई 0.1 का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ से V1 V2 निकलेगा, इसको जल्दी से आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा। तो देखो आपका जब यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो V1 का वैल्यू आएगा 0.318 मीटर पर सेकेंड और V2 आएगा आपका 1.27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये निकल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर एट बी क्या होगा। तो अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन ए एंड बी, है ना। Apply Bernoulli's equation at section A and B. Apply Bernoulli's equation at A and B, है ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका PA डिवाइडेड बाय रो जी प्लस ZA प्लस VA का होल स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय रो जी प्लस ZB प्लस VB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट जाएगा। यदि हम लोग बात करें तो आपका ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो डिस्टेंस बराबर होगा डेटम से। PA क्वेश्चन में PA कितना दिया, मतलब 1 पे कितना दिया हुआ 100 न्यूटन
है ना, रहने तो हमको पूछा ही जा रहा न्यूटन पर सेंटीमीटर में, यानी तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं 100 न्यूटन, है ना, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका न्यूटन, और यहाँ पे देखो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 गुना 9.81, है ना। आप यहाँ पे या तो कन्वर्ट कर लो, यदि हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, यानी आपका मीटर कितना हो जाएगा 10⁻², है ना। यदि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻², इसका क्या होल स्क्वायर, क्लियर है ना, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10⁴, है ना, कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू आपका दिया हुआ 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², क्लियर है ना। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो 10⁻⁴ यहाँ पे आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴, क्लियर है ना। प्लस क्या हो जाएगा VA देखिए, यानी V1 कितना दिया हुआ 0.318 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81 इक्वल टू PB, है ना, डिवाइडेड बाय 1000 गुना 9.81 प्लस VB यानी V2 कितना 1.27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.81। अब देखिए जो कटेगा 9.81 सब में है, काट दो, है ना, ये कट गया, क्लियर है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने पे आपका PB आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, चलिए कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो देखो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इधर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁴ डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, प्लस ऐसा करते हैं, इसको हम लोग देखो यहाँ पे और क्या क्या कट सकता है, एक इसके साथ गया, इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है ना। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 1000, यहाँ पे 1000 बचा, प्लस 0.318 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इधर आपका बच रहा इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1.27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है ना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये कितना आएगा 1000 प्लस, है ना, 0.318 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है ना। जब इसको करोगे ये आएगा आपका इधर 1000.05 इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय 1000 प्लस, अब ये देखते कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 1.27 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको जब करोगे ये आता है 0.806, क्लियर है ना। अब इसको इधर भेज दो, यानी यहां से आप लिख सकते हो PB डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 1000.05 माइनस 0.806, क्लियर है ना। यानी आपका ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.806, क्लियर है। ये आपका आ रहा है 99.44,
और इसको यदि हम लोग बात करें तो पीवी बराबर हो जाएगा 99.44 मल्टीप्लाई 1000। ये किस में निकलेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। लेकिन आपको आंसर किस में देना है बच्चों? आपको आंसर देना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में देना है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन पर मीटर सेंटी स्क्वायर। यदि हम लोग बात करेंगे तो देखो आपका पीवी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो पीवी बराबर हो जाएगा आपका 99 है ना 999 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। आप बताइए मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 10⁻, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब देखिए यहां से क्या बन के आया, 99.244 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट करेंगे, 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा, 99.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका प्रेशर, ओहो सॉरी, एक चीज आपने यहाँ पे देखो बच्चों, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। हमने यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, बट यहाँ पे HL का वैल्यू हमने नहीं जोड़ा। क्लियर है ना? HL जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा, ये सब जगह जुटेगा। जो आपका क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर यानी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0 पॉइंट कितना 1 है ना, तो 0.1 ऐड होगा। तो यानी आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन, प्यारे बच्चों सॉरी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मान आपका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मान आपका देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट, प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए अब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो, यहीं पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या 1000 है ना। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये आ रहा था 0.05 है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे, इधर बचेगा आपका पीवी अपॉन 1000 प्लस, इसको हमने कैलकुलेट किया था 0.8 ऐसे समथिंग आ रहा था। चलो एक बार हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.318 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 है ना 0.5, ठीक है। ये दूसरा वैल्यू आपका आ रहा है 1.27, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आ रहा है कितना 0.806 प्लस 0.1 है ना। यदि इसमें हम लोग जोड़ दे इसको 0.01 को, ये आ रहा है, यानी आपका हो जाएगा पीवी डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 0.906। क्लियर है ना? तो यहां से आप देखिए हम लोग पीवी कैलकुलेट करेंगे। पीवी बराबर ये कितना हो जाएगा 1000.05 माइनस 0.906 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। क्लियर है ना? तो यानी आप इसको कर लो 1000.05 माइनस 0.906। क्लियर है? 99 पॉइंट कितना आ रहा है 99 पॉइंट है ना 99.14 है ना मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है ना? ये आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर यानी 10⁻⁴ नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 99.9 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा 99.9 है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 99.9 सेंटीमीटर